हेलो एवरीवन। मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? माय वॉइस इज ऑडिबल? Adhika, for which chapter? ठीक है, Adhika, for which chapter आप कह रहे हैं? आई थिंक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कर लिया था हमने। ओके, मैं बात करता हूँ नीरज सर से, मुझे कल रिमाइंड करवाइएगा फिर। ठीक है, ओके। सो ठीक है, हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कवर्ड भी कर लिए थे। सो होमवर्क हो गया था, किसी का डाउट तो नहीं? अभी आप काफ़ी दिन के बाद आई हैं आई थिंक। ओके शाकिर, यूनिवर्स रह गया ना। ठीक है ठीक है, करवाता हूँ मैं। ओके शाहीन, अबीर आप काफ़ी दिन के बाद आई हैं आई थिंक। तभी ठीक थी? जी अबीर तभी ठीक थी आपकी? ओके ओके। इसका आई थिंक आपके भी लेक्चर्स मिस हुए हैं ऑफ दिस चैप्टर, तो प्लीज़ रिकॉर्डेड देखिएगा। ठीक है, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ मिसलेनियस। और सब बच्चे सबने ट्राई किया था, चैप्टर कंप्लीट कर लिया? ठीक है, क्योंकि आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपके डाउट्स नहीं है तो मैं अभी डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। इन केस यू हैव सम डाउट्स, पहले उसको डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 15। तो मैंने आई थिंक बता दिया था आपको 12, 18 और 19 नहीं करने मिसलेनियस में। 13, 14, 15, 7, 13, 14 और 15। ठीक है, चलिए। सो 7 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। यार मिसलेनियस में डाउट है ये? ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज फाइंड द एरिया, find the area enclosed by the and the line। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको हिंट दे दूंगा, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके रिमेनिंग पार्ट आप करिएगा। So we have this, find the area enclosed by the parabola at this line। So सबसे पहले हम पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज द पैराबोला। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमेशा क्या पॉजिटिव रहेगा, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इन दिस केस x कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। And the line 2y is equal to 3x plus 2, 2y is equal to 3x plus 12। So and we have this 4y is equal to 3x square। so मैंने आपसे कहा था पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का फाइंड कर लीजिए।
ताकि हमें पता चल जाए कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि होता क्या है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइन तो इंटरसेक्ट कर रही होगी इसको, तो हम फिर जब ग्राफ प्लॉट करते हैं हमें इशू हो जाता है। तो बेटर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। कैसे कर सकते हैं? वी हैव दिस, पुट y is equal to 3x square by 4 in first में पुट कर देते हैं, तो you get 2 into 3x square by 4 is equal to 3x plus 12। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो you get 3x square by 2 is equal to 3x plus 12 cross multiply 3x square is equal to 6x plus 24। 3 से डिवाइड कर देते हैं, x square is equal to 2x plus 8, x square minus 2x minus 8 is equal to 0। तो हम ले लेते हैं x square minus 4x plus 2x minus 8 is equal to 0। So take x common, x minus 4, take 2 common, x minus 4 is equal to 0। So we get x is equal to 4 and minus 2। ये पॉइंट्स आ गया, ठीक है। सो इसको रब कर देते हैं, इसको पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 4 इन सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू वाई हमें फाइंड करना है। 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर। सो वी गेट 4y, 4 इससे कैंसिल कर देते हैं, दिस कैंसिल। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज 12। y 12 आ गया। नेक्स्ट फिर पुट x इज इक्वल टू -2 इन सेकेंड, अब -2 पुट करते हैं, सो कितना हो जाएगा 4y is equal to 3 into -2 का स्क्वायर। So we get 4y is equal to 3 into 4, 4 cancel, so y we get 3। ठीक, तो पॉइंट्स क्या आ गया, पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर एक आ गया 4, 12, नेक्स्ट आ गया -2, 3, ये 2 पॉइंट्स आ गए। तो 4, 12 कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं, -2, 3 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। अब इसे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, मुझे इसको प्लीज नोट कीजिए। देखिए हमने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों फाइंड किया, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि लाइन इस पैराबोला को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वरना हम एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, बाद में हमें कंफ्यूजन होता है। इसको बच्चे प्लीज नोट कर लीजिए, सो दैट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। ठीक है, इसको रब कर दो, दिस वन भी। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए अगेन वही दिस इज x, दिस इज y। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, काम करते हैं ये पॉइंट ले लेते हैं, है ना, x4 ले लेते हैं और x -2 ले लेते हैं। देखिए पता भी चल जाएगा कि कैलकुलेशन ठीक हुई है या नहीं। अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं, 0,0 ले लें, कोई भी पॉइंट लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो इक्वेशन क्या थी, हमारे पास 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हम रफ में कर रहे हैं, ठीक, ये हम पार्ट रफ में कर रहे हैं। 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 12, तो 12 24 12 आ गया। जब माइनस पुट किया -6 6 3 आ गया। ठीक है, सेम पॉइंट्स आ गया, इसका मतलब कैलकुलेशन भी ठीक है हमारी। ठीक है,
आपकी चॉइस है, आप 0 भी ले सकते हैं, 0 0 लेके भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आ गए, तो हमारी जो लाइन होगी पास करेगी फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, दिस लाइन ऐसे कुछ पास हो जाएगी। Okay. अब वो क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड दिस लाइन। पैराबोला और लाइन के बीच में आपको एरिया फाइंड करना है, तो कौन सा एरिया फाइंड करेंगे? पहले तो ये पॉइंट लिख देते हैं, ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज 4, 0। ये कौन सा पॉइंट है? -2, 0। कौन सा एरिया चाहिए आपको? दिस वन, ये एरिया चाहिए। वजात क्लियर हुआ? बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन, सो ये एरिया चाहिए। वजात आया समझ में? कैसे कर सकते हैं अब इसको? ए बी सी, ठीक है, इसको लिख देते हैं, दिस इज, इसको ओ लिख देते हैं, ए बी सी, इसको डी लिख देते हैं, ठीक। सो लाइन में से पैराबोला सबट्रैक्ट कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू दिस वन, -2 से 4 तक लाइन को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक ठीक। y ऑफ लाइन सबट्रैक्ट कर दीजिए, -2 to 4, ठीक है, dx y ऑफ पैराबोला। बच्चे जो बच्चों की क्लासेस मिस हुई है उन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, सो प्लीज़ एक बार रिकॉर्डेड देख के करिएगा तो हो जाएगा आपका, ठीक। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अब ज़्यादा कुछ इसमें रहा भी नहीं है, उन्होंने एक्सरसाइजेस भी डिलीट कर दिए, ठीक। और वजह किया था 7th के बाद, वजह 7th के बाद क्या है फिर? 13 14 15, बच्चों के 15 एक तो डाउट है, 13 14 एंड 15, रब कर दें, नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया, रब कर दें। ठीक है बच्चे, रब कर रहे हैं फिर, ठीक है, और किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, सो आई थिंक सबने या तो नोट कर लिया। उसके बाद है 13 14 15, 13 एंड 14 ऑलमोस्ट सेम है, तो इनमें से एक क्वेश्चन करते हैं, एक में हिंट देते हैं आपको। 13 इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट ऑफ व्हिच वर्टिसेस आर दिस। कोऑर्डिनेट व्हिच वर्टिसेस आर, देखिए वर्टिसेस ये गिवन है, सबके पास बुक है ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ मिसलेनियस, प्लीज रीड कर लीजिए क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन 13। सो दिस इज 2, 0, बी है 4, 5 एंड सी है 6, 3। सो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म फाइंड करना है। सो पॉइंट पहले देखते हैं, 2, 0 कहाँ लाई करेगा, एक पॉइंट ये हो सकता है 2, 0, फिर 4, 5, 3 हो गया, 4 ही हो गया, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया 6, 3, 5 के बाद 6 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया, हमारा जो लाइन आ गई दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक। ये हमारा हो गया, दिस इज 6, 0, ये पॉइंट हो गया आपका 6, 3, ये पॉइंट बी हो गया आपका 4, 5, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द एरिया, इसका मतलब ये एरिया कैलकुलेट कर, ठीक। अब ये पॉइंट क्या था हमारा, 1 2 3 4 5, एक ये था 4, इसको कहते हैं फिर 5 यहाँ कहते हैं 6, ठीक। तो ये जो पॉइंट आ गया दिस इज 4, 0, ये इतना पॉइंट्स हो गए। अब देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको,
वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। अब अगर हम इस लाइन को ए बी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, बच्चे जिसको समझ में नहीं आया ना प्लीज बता दीजिएगा। अगर सपोज हम इस लाइन ए बी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर हमने इंटीग्रेट किया दिस लाइन ए बी, तो वो आपको कंप्लीट एरिया दे देगा। लाइन ए बी को इंटीग्रेट करने का मतलब वो आपको एक कंप्लीट एरिया दे देगा, दिस वन, ये पूरा, ठीक है। और सपोज फिर हम लाइन अगर बी सी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो हमें ये कंप्लीट एरिया दे देगा, दिस वन, ठीक। ए बी को किया तो ये एरिया, बी सी को किया तो ये। नेक्स्ट अगर सपोज ये ए सी को इंटीग्रेट किया तो वो आपको ये एरिया दे देगा। कितने बच्चों को ये ग्राफ समझ में नहीं आया? क्योंकि ये आ गया तो इसका मतलब आप कर लेंगे फिर क्वेश्चंस। बिल्कुल ठीक है अरबाब, बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन तो हमें चाहिए होगी, है ना। तो वो अभी हम देखते हैं इक्वेशन कैसे आएगी। मरियम बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा। इक्वेशन हम देखते हैं, वो बाद में देखेंगे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी अगर हम इस ए बी को इंटीग्रेट करते हैं, हम बी सी को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, लिमिट लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस, तो ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। ए सी में ए सी को इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो करना है क्या, रिक्वायर्ड एरिया। अब हमें ए बी की इक्वेशन भी चाहिए। ए बी की इक्वेशन कैसे आएगी, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स है हमारे पास, 2,0 4,5। इसकी हेल्प से 2 पॉइंट फॉर्मूले से आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। दिस फॉर्मूला y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 x minus x1। ये अप्लाई, क्योंकि इक्वेशन भी चाहिए होती, इक्वेशन फाइंड हो जाएगी फिर ए बी की, सिमिलरली बी सी की इक्वेशन आ जाएगी, सिमिलरली ए सी की इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करना है, ये लिमिट लेनी है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, ए सी को सब्ट्रैक्ट कर देना। कितने बच्चों को डाउट है अभी इसमें, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? वैसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया? ओके, वजह क्लियर हुआ? कोई ऐसे बच्चे जिनको डाउट है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो वजह कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रही है। फॉर्मूला ये की पुट किया था, लिमिट्स ये नहीं थी ए बी के लिए, ए बी के लिए लिमिट्स ये नहीं थी 2 to 4 ए बी प्लस, ठीक है, वजह अरबाब 4 to 6 बी सी और माइनस 2 to 6 ए सी। वजह ये लिया था। वजह एक बार और प्लीज चेक कीजिए, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर। बच्चे कौन से एरिया दो बार आ रहे हैं, एक तो ये हो गया, ये कंप्लीट, एक ये आ गया, तो हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, ये पूरा ये एरिया एक बार आ गया, एक एरिया ये आ गया, ये दोनों हमें नहीं चाहिए थे, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो क्लियर हुआ था, दो बार कोई एरिया नहीं आया। बच्चे और कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउट है? कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्लासेस शायद बड़ा ना लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा, ठीक है। एक बार और ट्राई कीजिए, या तो आप लोग इक्वेशन में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक, लेना आपको यही है। बीसी में अरबाब कोई भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस होती है, इनमें से आप किसी को भी x1 y1 ले लीजिए, किसी को भी x2 y2 ले लीजिए, वो मैटर नहीं करता, ठीक है, बट सेम ही आ जाए। शाकिर एक बार और कर लिएगा, ठीक है, क्योंकि 4:24 हो रहे हैं तो बड़ा टाइम इसमें मेरा निकल जाएगा फिर, ठीक है। या मैं फिर अपलोड अपलोड तो मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही या तो सेंड कर दूंगा, ठीक है।
ठीक, ओके। वजह 14 भी सेम है, वजह 14 भी एग्जैक्टली सेम है। वो और इजी है क्योंकि उसने इक्वेशन दे दी है। तो आपका जो डाउट है वो एक्चुअल में 15। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x comma y square is less than equal to 4x, 4x square plus 4y square is less than equal to 5। ठीक है, ये हमारे पास। तो इसमें है क्या, इनइक्वालिटी आ गई है। y square is less than equal to 4x, ठीक। तो अब हमें देखना है इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने 11th में किया था स्ट्रेट लाइन के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही हम इसको भी ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हमारे पास है वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x। तो पहले हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये कैसे है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का मतलब x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा इसका, समथिंग लाइक ये हमारा ग्राफ हो गया। दिस इज ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब देखिए, अब इनइक्वालिटी क्या है, ये इनइक्वालिटी हमने तो इसके ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब स्ट्रेट लाइन में इनइक्वालिटी में क्या था कि वो दो रीजन में डिवाइड कर रहा था। तो सिमिलरली ये भी जो पैराबोला है आपका, ये इसको डिवाइड कर रहा है टू रीजन, इस प्लेन को टू रीजन में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट रीजन ये, सेकंड ये। सो वेदर फर्स्ट विल बी योर आंसर और सेकंड बी आंसर। तो नॉर्मली हम ओरिजिन पुट कर देते हैं, यहाँ ओरिजिन नहीं करेंगे क्योंकि ओरिजिन खुद ही इस ग्राफ पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ये कोई भी पॉइंट हो जाएगा 1,0 लाइक दिस। भी फर्स्ट पुट करते हैं, पुट 1,0 इन फर्स्ट। तो कितना आ जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। इसका मतलब जिस रीजन में ये पॉइंट लाई कर रहे हैं दैट विल बी आंसर। सो आप लिख देंगे y square less than equal to 4x region 1 will be the region of y square is less than equal to 4x। ये सबको क्लियर हो गया, हमने चेक क्यों किया। देखिए इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है। तो इसका मतलब either this region will be our answer or this one। तो हम कैसे करते हैं, हम पुट कर लेते हैं इस रीजन से या फिर इस रीजन से, हम कोई भी एक पॉइंट पुट कर देंगे और हम चेक कर लेंगे तो उसका आंसर ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको? एनी डाउट इन दिस? जिसमें भी डाउट है? देखिए, ये आपने लास्ट ईयर किया था लीनियर इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटी जो किया था आपने। सपोज आपके पास ये स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, ये लाइन है सपोज y इज लेस देन इक्वल टू x, ये स्ट्रेट लाइन है। तो आंसर क्या होता था कि ये जो लाइन है वो इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, फर्स्ट एंड सेकंड। याद है लास्ट ईयर कैसे कर रहे थे, वेदर फर्स्ट पार्ट विल बी योर आंसर और सेकंड पार्ट विल बी योर आंसर। तो कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर है? सो एरिया तो हमेशा अंडर द कर्व। सो ये अभी हम एरिया पे भी आएंगे, एरिया पे हम अभी आएंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हम इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं उस पर भी आ रहे हैं। सो ये आपकी लाइन है y इज लेस देन इक्वल टू x। तो इस लाइन ने प्लेन को डिवाइड किया इनटू टू पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। अदर फर्स्ट विल बी योर आंसर और सेकंड विल बी आंसर। याद है लास्ट ईयर आप ये कर रहे थे। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, कैसे हमें पता चलेगा? इन दोनों में से हम एक पॉइंट पुट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया 1,0, हमने इसको पुट कर दिया ऑन दिस, तो ये आ गया आपके पास 0
less than equal to 1 which is correct, so it's mean this part will be your answer. ये आपने लास्ट ईयर किया था स्ट्रेट लाइन. किसी बच्चे को डाउट है इसमें? इतना समझ में आया? ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे इन दिस केस कि ये आपके पास पैराबोला है, इसमें आपके पास इक्वेशन हम नहीं कह रहे. इक्वेशन का ग्राफ क्या है? दिस लाइन, ओनली दिस लाइन. ये वो कह रहे हैं इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी का मतलब एदर दिस पार्ट विल बी योर आंसर और दिस वन कंप्लीट रीजन. अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, सिर्फ ये इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनइक्वालिटी आपका या तो ये सेकंड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर आपका फर्स्ट रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली दिस लाइन. ठीक, बच्चे इसको नोट कीजिए, बस अभी कंटिन्यू करते हैं. ठीक है बच्चे, फिर कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट विल बी द रीजन ऑफ दिस.
अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4x² + 4y² = 9। कोई बताएगा ये किसकी इक्वेशन है? ये किसकी इक्वेशन है? सर्किल है ना। तो इसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। x² + y² = 9/4। तो x² + y² = 3/2 square. So this is a circle having the radius 3/2। तो एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये वन कॉम ये कुछ ठीक, ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। इसकी रेडियस है 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज 1.5, 0 दिस पॉइंट। लेट दिस बी। अब ये सर्कल के साथ भी इन इक्वेशन है, 4x² + 4y² है ना। अब सर्किल में भी सेम कंडीशन हो सकती है कि इनसाइड भी रीजन हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। इसीलिए पॉइंट आउट करके हमेशा चेक कर लीजिए। लेट दिस बी सेकंड। इसमें भी एक रीजन ये है, एक ये। तो क्या करते हैं, ओरिजिन पुट कर लेते हैं। पुट 0,0 इन सेकंड। सेकंड में पुट कर देते हैं। तो 0 is less than equal to 9 which is 2। तो लेट दिस बी थर्ड। सो लिख देते हैं यहाँ पे region third will be the region of 4x² + 4y² = 9। ठीक है, हम रीजन चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता था। हो सकता है एज पर द कंडीशन ये भी हो सकता, तो उस केस में हमें आउटसाइड देखना होता। ठीक। सो इस अब देखिए इसमें अब कौन सा रीजन हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड इनसाइड द सर्किल एंड दिस पैराबोला। तो वी हैव टू फाइंड दिस कंप्लीट। ठीक है, अब ये दोनों बिल्कुल सेम है। कोई भी एक फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, ये पॉइंट है, लेट जस्ट भी है। यहाँ से हमने क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, ये सबको क्लियर हो गया ना कि हमने पॉइंट करके चेक क्यों किया, क्योंकि इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। कोई भी रीजन आंसर हो सकता है दिस। ठीक है, और जोया मैं आपका क्वेश्चन अभी बताता हूँ। आपने जो कहा था कि हम तो हमेशा इनसाइड ही लेते, उसकी अभी हम बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, हमारा जो रीजन था y² = 4x, to find the point of intersection, find the point of intersection of y² = 4x and 4x² + 4y² = 9. Put y² = 4x in 4x² + 4y² = ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। तो 4x² + 4 into ये हो गया 4x = 9। So this is 4x² + 16x = 9. So this is 4x² + 16x - 9 = 0। ठीक, फैक्टराइज कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 4x² + 18x - 2x - 9 = 0। 2x x + 9 - 1 2x + 9 = 0। ठीक, so x = 1/2 and 2 values are
तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू -9/2। ये 2x की वैल्यूज आ गई। अब हमें y चाहिए। तो y था हमारे पास y² इज इक्वल टू 4x। यहाँ पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 1/2। पुट x is equal to 1/2 in y² is equal to 4x। तो कितना जाएगा y² is equal to 4 into 1/2। so y² is equal to 2। so y is equal to plus minus root। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया आपके पास 1/2 कॉमा √2 एंड 1/2 कॉमा -2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये क्या है? 1/2 कॉमा √2 1/2 कॉमा -2। क्या आ गया? ठीक है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू -9/2, ये आपको इमेजिनरी दे देगा सही एरिया बिटवीन टू का वो कुछ। जी शाहीन है उसी का। ठीक है। फिर मिसलेनियस है ना, क्वेश्चन सेपरेट करने बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं कर पाया। 3 क्वेश्चन तो मैंने कैंसिल करवा दिए थे, तो श्योर शॉर्ट वैसे ही थे। उसके बाद थोड़ा सा रिस्की हो रहा था, क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस में बस लिखा है कि ये नहीं करना है, उसने पर्टिकुलर एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर मार्क नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए सारे मैं कैंसिल नहीं करवा पाता। अगर वो डायरेक्टली लिख देते कि ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्वेश्चन नहीं करना, तो थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दिस टू। बस ये हम लेंगे नहीं, तो इसे वाई इमेजिनरी आ जाएगा। सो लीव दिस, लिख दिएगा x इज इक्वल टू -9/2 विल गिव द y इमेजिनरी। ये नहीं लेना है। बस अब हो गया। आप कैसे करें? ये आ गया 1/2, तो इस पैराबोला को इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये एरिया आ जाएगा। फिर सर्किल को इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया आ गया। किस बच्चे को डाउट है? तो मुझे लगता है ये तो आ गया होगा जिन बच्चों ने क्वेश्चन किए। किस बच्चे को डाउट है अभी इसमें? ऐसे बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं है। और बच्चे अभी हमारे साथ 17 स्टूडेंट्स हैं। और बच्चे जिन्होंने किया है, जिन्होंने चैप्टर किया था, प्रैक्टिस क्लासेस की थी, उसमें किसको समझ में नहीं आया है? जी रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए ना अरबाब, वो कैसे करना है? एक तो ये कर लेंगे अरबाब, ये वाला एरिया। ठीक है अरबाब, दिस एरिया, ये एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद ये कर लेंगे, दोनों को सम कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट एरिया आ गया। और अब वो क्लियर? और बच्चे जिन्होंने क्लासेस की हैं, कुछ बच्चों ने, ज़्यादा बच्चों ने क्लासेस नहीं की हैं, तो वो रिकॉर्डेड देख के करिएगा। और बच्चे जिन्होंने क्लासेस की थी उन सबको समझ में आया? सुविधा समझ में आया ये? ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया होगा। बच्चे और कोई डाउट है इस चैप्टर में? और कोई डाउट है इस चैप्टर में? ठीक है, सो चैप्टर कंप्लीट सब कर लिया। कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है इसमें। एनसीईआरटी मिसलेनियस कीजिए फर्स्ट। ऐसा भी तो कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरा माइनस एरिया ऑफ लाइन। अरे अब लाइन तो है ही नहीं, लाइन तो है ही नहीं इसमें कोई। सर्किल है या फिर पैराबोला है। ऐड हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि अब एक तो फर्स्ट थिंग लाइन नहीं है, सर्किल है। ये पैराबोला है, ये सर्किल है, सब्ट्रैक्ट तो करना ही नहीं है। पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो इतना एरिया आएगा, सर्किल को करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये एरिया आएगा। ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट है इसमें? तो चैप्टर कंप्लीट, न्यू चैप्टर स्टार्ट करें फिर आज। न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, आमिर, अरबाब, आयशा, मुझे सब प्लीज़ बताएंगे। किसी का कोई डाउट रह गया तो पूछ लीजिए। अस्का, अदीखा, इफ्रा, जोया, बीर, मरियम, सैदा, शाहीन, तूबा, जैनब, कोई डाउट नहीं है तो स्टार्ट कर सकते हैं न्यू चैप्टर।
अच्छा मरियम, आप किस बोर्ड से हैं? मरियम, कौन सा बोर्ड है आपका? ओके, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे, है ना? सेकंड एक्सरसाइज ट्राई किया आपने, कॉन्सेप्ट तो सेम है। सेकंड एक्सरसाइज ट्राई किया मरियम, ठीक है, वो तो हो गया होगा। तो इंटीग्रेशन में आपका सिर्फ एक रह गया, लिमिट एज अ सम, आई थिंक, है ना? एक लिमिट है, मुझे ये रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है? ओके ओके वेलकम। ठीक है बच्चे, अरबाब एलपीपी बाद में करेंगे, है ना? सीक्वेंस में चलते हैं, पहले डिफरेंशियल कर लेते हैं, फिर वेक्टर्स, फिर एलपीपी करते हैं। एग्जाम में क्या अरबाब? एरिया वाला, अच्छा हाँ, सॉरी। जी जोया, आपका जो डाउट था, ठीक है, हाँ तो हो जाएगा फिर, ठीक है अरबाब, कर लेंगे उसको, सीक्वेंस में चलते हैं। वो तो बहुत सिंपल चैप्टर है, 1 घंटे में हो जाएगा वो, 1-2 घंटे। ठीक है जोया, ये आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, दिस अ ग्राफ। तो पहले वो आपसे कहता था फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस, पैराबोला एंड द लाइन। तो कैसा था, जैसे ये आपकी एक लाइन है, वो कहता था फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस, पैराबोला एंड द लाइन। हम ये एरिया फाइंड कर देते थे, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली दिस। तो अगर आप क्वेश्चन चेक करेंगे तो पहले वो क्वेश्चन ये कहता था फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला, लाइन, एक्स एक्सिस, पैराबोला, लाइन, वाई एक्सिस, ये सब कह रहा था, ठीक है। बट अब वो आपसे क्या कहता है, लेकिन अगर वो इसी क्वेश्चन में देता है वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, तो ये पूरा रीजन आ जाता है। जैसे यहाँ अगर हम बात करते हैं, तो सेम ग्राफ है, तो ये अब ये खुद ही एक रीजन हो गया। वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x क्या डिनोट कर रहा है, ये रीजन, इंक्लूडिंग दिस लाइन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्या रिप्रेजेंट करे, दिस वन, सिर्फ ये डिफरेंस है। यहाँ पहले खुद ही रीजन आ जाता है क्योंकि इनइक्वालिटी है, यहाँ सिर्फ ये लाइन आती है। तो यहाँ पे वो कंडीशन देता है कि इसके बीच में फाइंड कीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। क्वेश्चन में क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। अब यहाँ उसने क्या दिया था, उसने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया था, उसने कहा था कि फिर फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस, तो यानी इसका जो भी कॉमन पार्ट है वो आ गया। अब यहाँ अगर वो सिर्फ उसने इतना ही कहा था, उसने लिखा नहीं था क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो उसने सिर्फ लिखा था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस वन, ये और सर्किल जो दिया था 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9y स्क्वायर, 9। यहाँ वो क्या कहता है, अगर आपके पास सर्किल है, अगर ये क्वेश्चन आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ वो आपसे कहेगा फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द सर्किल। खुद ही वो बोलेगा आपसे बिटवीन द पैराबोला एंड द सर्किल, तो आपको देखना है आंसर दोनों का सेम आएगा, लैंग्वेज में डिफरेंस आ गया। यहाँ उसने कुछ भी नहीं बताया, वो अंडरस्टूड था कि कॉमन पार्ट का ही फाइंड करना है, यहाँ वो आपको बता रहा है कि ये फाइंड करना है, ये डिफरेंस है बस। तो आप जो कह रहे हैं कि हम एक पैराबोला के अंदर ही फाइंड करते थे, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। जैसे अगर उसने ये दे दिया, उसने क्वेश्चन ये दे दिया, ठीक है, एक लाइन दे दी, वो कहेगा, और एक और लाइन दे दी, वो कहेगा फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो इनसाइड तो फाइंड नहीं करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे। सो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे आपके लिए वो दोनों में डिफरेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट से पहले थोड़ा सा हम कुछ पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट गिव मी, कुछ पैराबोला हम पहले इसमें ड्रॉ
ऐसा करते हैं, कुछ और भी ग्राफ कर लेते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो जाएंगे। One more graph. So first is y square is equal to, नहीं वो ज़्यादा भी न्यू नहीं है, इसमें मैं कुछ और ग्राफ करवा देता हूँ कि अगर उसके बेस पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं। y square is equal to 4x। इसका बच्चे प्लीज सब अपनी नोटबुक में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, फिर और कुछ न्यू ग्राफ कर। y square is equal to 4x का मतलब x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्राफ विल बी लाइक, ठीक है, दिस अ ग्राफ ऑफ y square is equal to 4x। ठीक है, अच्छा इसमें वर्टेक्स क्या है? दिस अ वर्टेक्स, वर्टेक्स is 0, 0। सेकेंड हम करते हैं, सेकेंड इज y square minus 8y minus x plus 19 is equal to 0। We have this question, y square minus 8y minus x plus 19 is equal to 0। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए y स्क्वायर है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y। कैसे करते हैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म? अगेन वही, y का कोफिशिएंट माइनस 8 है, डिवाइड बाई 2 माइनस 4, इसका स्क्वायर 16, so plus 16 minus 16 minus x plus 19 is equal to 0। So this make a formula y minus 4 का स्क्वायर, और सारी टर्म्स लिख दीजिए, माइनस 16 प्लस 19 कितना हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3। क्या अब इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको आप सपोज कीजिए कि कुछ ऐसा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है? इसको आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? अगेन वही एक्स पॉजिटिव है ना, पैराबोला ही होगा, बट अब वर्टेक्स क्या लाई करेगा? वर्टेक्स लाई करेगा एट दिस वन। तो यहाँ कितना आ रहा है ये 3,4। तो वर्टेक्स लाई करेगा 3,4 पे, तो 1 2 3 1 2 3 4, ये आ गया, ये वर्टेक्स हो गया। इसकी शेप कैसी होती है? शेप होती है अपवर्ड लाइक दिस, उससे ग्राफ हो गया। जी क्लियर हुआ कैसे ड्रॉ करना है ग्राफ? सबसे पहले इस फॉर्म में लिख देना है, उसके बाद चाहें तो आप ये फॉर्म ले लीजिए और डायरेक्टली भी हो जाता है। कंपेयर कर दीजिए, y माइनस एच का स्क्वायर इज y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच। तो वर्टेक्स आ जाती है आपकी, वर्टेक्स इज एच कॉमा के, ठीक है। और इसकी शेप कैसी होगी, कैसे ओपन होगा? जैसे नॉर्मली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। तो आपको करना क्या, पहले वर्टेक्स फाइंड किया, उसको प्लॉट किया, अब इसकी शेप कैसी हो जाएगी, लाइक दिस, जैसे इसका ग्राफ होता है। कितने बच्चों को इसमें डाउट है? बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा सर, कितने बच्चों को इसमें डाउट है, क्योंकि हम अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे। कितने बच्चों को डाउट है इसमें? ठीक, अभी सिर्फ 4 बच्चों का मुझे रिप्लाई है, और सब किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, हो सकता है अभी क्वेश्चन नहीं है इसके बेस पे, सपोज अगर एग्जाम में आ जाता है। जी, फिर ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? आपको जो भी इक्वेशन दी है सबसे पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कीजिए। इसे कोफिशिएंट 4 नहीं तो पैरा कैसे, x का कोफिशिएंट 4 नहीं, तो अब ये किसका ग्राफ होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब ये किसका ग्राफ है?
पैराबोला है ना, ये होती है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1/4 है ना। तो हाँ मरीम अभी देखते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट से ग्राफ डिसाइड नहीं होता हर बार, ग्राफ डिसाइड होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स यहाँ से, ठीक। वजह देखिए, तो आपके पास जब भी इक्वेशन आएगी ऐसी और आपको डाउट है कि हमें कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कीजिए, यानी जिस पे स्क्वायर है उसका परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें y का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना है, तो y का जो कोफिशिएंट है दैट इज -8। हमने क्या किया, अगेन -8 को 2 से डिवाइड किया, -4 आया, उसका स्क्वायर कर दिया जो हम इंटीग्रेशन में कर रहे थे। 16 ऐड किया, -16 ऐड किया, ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको सॉल्व किया, शिफ्ट हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, ये सबको समझ में आया। उसके बाद हम इसको इक्वेट करते हैं विद दिस, इससे इक्वेट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन होती है पैराबोला की इक्वेशन होती है, और इसका जो वर्टेक्स होता है h, q होता है। तो वर्टेक्स तो इतना आ गया 3,4। मरियम इतना समझ में आया, पहले तो वर्टेक्स चूज करना है कि वर्टेक्स क्या हो। तो पहले तो वर्टेक्स आ गया 3,4। अब ग्राफ की डायरेक्शन कैसी होगी, उसके लिए ऐसे किया करिए कि ये y की टर्म है ना, इसको कैपिटल Y लिख दीजिए, ये x की टर्म है, इसको आप x लिख दीजिए। इसका ग्राफ कैसा होता है मरियम, किस साइड ओपन होता है, ये किस साइड ओपन होता है मरियम ये? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, ठीक है। अब ये आ गया। अब हमें इसमें देखना है कि क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सॉरी, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, ठीक ठीक, सॉरी। इसमें हमेशा क्या पॉजिटिव रहेगा, एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ग्राफ जो होगा आपका ऐसे चलेगा, ठीक। सॉरी मैडम, थैंक यू करेक्शन के लिए। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है इसमें, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमें देखना है, सो दिस केस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। बच्चे सबको क्लियर हो गया? अरबाब, वजाहत, अस्का, अबीर, इफ्रा, सैदा, शाकिर, तूबा, आमिर, अमीन, ओके ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ग्राफ की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक। चलिए, तो सेकंड ग्राफ हो गया, एक थर्ड और ग्राफ कर दें जल्दी से। थर्ड इज 4y² प्लस 12x माइनस 20y, ये काम y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3। इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। पहले मुझे वर्टेक्स बता दिएगा, वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहे हैं, उसके बाद ड्रॉ दैट का। ठीक है, अगेन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हैं, y इज इक्वल टू x²। ओके मरियम, बस अभी चेक करते हैं। -2x प्लस 3 -1 प्लस 1 -1 this make a formula y is equal to x² x minus 1 का स्क्वायर प्लस 2। सो ये कितना आ जाएगा, x minus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बिल्कुल ठीक है मरियम, वजाहत, शाहीन, और करेक्शन कीजिए आप, ठीक है। सो ये वर्टेक्स आ जाएगी 1,2, वर्टेक्स इज 1,2। 1 कहाँ लाई कर रहा है ये तो वर्टेक्स आ गई। डायरेक्शन इससे देखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, x कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड, ठीक है। अब ये हो सकता है क्रॉस भी कर जाए, हो सकता है क्रॉस नहीं भी करे,
है ना, ये वाला जो साइड होगा ये y एक्सिस को क्रॉस भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। कैसे पता चलेगा क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा? कैसे पता चलेगा कि क्रॉस कर रहा है या नहीं? कैसे चेक कर सकते हैं क्रॉस करेगा या नहीं? है सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट। देखिए अगर ये क्रॉस कर रहा है y एक्सिस पे ही क्रॉस करेगा, है ना, y एक्सिस पे क्रॉस करेगा तो x0 होगा। तो x0 पुट करके पॉइंट चेक कर लेते हैं। x0 पुट कीजिए। अगर कोई रियल नंबर आ गया इसका मतलब कट कर रहा होगा। x0 का मतलब y3 आ गया, इसका मतलब कट कर रहा है यहाँ पे 3 पे। ठीक है, सपोज आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया और वो इमेजिनरी आ रहा है y, तो इसका मतलब वो कट नहीं कर रहा। ठीक है, ग्राफ इज लाइक दिस। ये जो पॉइंट है ये हमने क्या दिया, ये 0.3। तो इससे ग्राफ कुछ ऐसा है। किस बच्चे को ग्राफ में डाउट है? किस बच्चे को डाउट है ग्राफ में? बच्चे किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, ठीक है। एक और ग्राफ देखते हैं पैराबोला का। किसी को डाउट है बच्चे बता दिएगा, ठीक है, क्योंकि मे बी एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो, बट एग्जाम में आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ड्रॉ कर दीजिए इसके ग्राफ कैसे होगा। वर्टेक्स पहले मुझे इसकी बताइए, फिनिक्स करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमेशा याद रखिए इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उससे डिवाइड करके इसको 1 कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3/2 इसका स्क्वायर 9/4 प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस 2y। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 5 20 20 माइनस 9 11। हार्दिक अपनी वीडियो ऑफ कीजिए। हार्दिक वीडियो ऑफ कीजिए अपनी। प्लस 2 इसको शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस 2y, ठीक है। सो x माइनस 3/2 स्क्वायर इक्वल टू, अब ये सिर्फ y होता है ना, ये कांस्टेंट तो नहीं आना, स्क्वायर नेगेटिव आ। दिस ठीक है। अब क्या करना है, नेगेटिव कॉमन लीजिए और 2 भी कॉमन लीजिए, तो कितना हो गया y प्लस 11/8। ठीक है, अब सॉल्व करना है इसको आपको। वर्टेक्स जो आ जाएगी आपकी, वर्टेक्स वर्टेक्स हो जाएगी 3/2 कॉमा माइनस 11/। क्लियर हुआ था सबका? वर्टेक्स यही आ रही है सबकी? अच्छा वर्टेक्स चाहिए, ठीक है। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y से। इससे ग्राफ कैसा होगा? स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y, तो इससे ग्राफ कैसे होगा? पहले तो वर्टेक्स हम देख लेते हैं। 3/2 कॉमा, यानी वर्टेक्स आ जाएगी ये 3/2 का मतलब 1 2 यहाँ कहीं,
11/8 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ के, ठीक, ये तो वर्टेक्स आ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो यहाँ पे x कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, और y हमेशा नेगेटिव रहेगा, है ना। तो इसका मतलब नॉर्मली ये ग्राफ कैसा हो सकता था, लाइक दिस। अब ये हो जाएगा यहाँ पे डाउनवर्ड, इसकी ओपनिंग हो जाएगी। ये एक्सेस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए x 0 होना चाहिए। तो यहाँ 0 पुट करके देखिए, x y की एक वैल्यू आ रही है ना, आ रही है, तो इसका मतलब ये कट करेगा इसको। तो ये ग्राफ हो गया कुछ इस तरह। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ। कितने बच्चों को डाउट है अभी ग्राफ में? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको भी ग्राफ में डाउट है? ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्राफ में प्रॉब्लम हो रही है अभी? स्टार्ट करें, नेक्स्ट हो गया सबका ही? बच्चे क्लियर हो गया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, सो वाई शुड बी पॉजिटिव। जी, ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। इक्वेशन ऐसी होती है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ सिंपली y होना चाहिए। तो इसीलिए हमने -2 कॉमन लिया। मैं यहाँ पर x0 रख के ये लाइन कट कर रहा है, हाँ x0 पुट किया यहाँ पे, तो y आपका मीन 5/2। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये y एक्सेस को कट कर रहा है। अगर y इमेजिनरी आता तो इसका मतलब कट नहीं करता। ठीक है, मरियम क्या डाउट है इसमें? अरबाब, वर्टेक्स इज -11/8। ये से होगा ना, x -3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 y -11/, ठीक है, सॉरी y -11/। ठीक है बच्चे, चलिए इतना हो गया, रब कर दें इसको। नेक्स्ट ड्रॉ कीजिए, आई थिंक फोर्थ ही होना चाहिए, फोर्थ है या फिफ्थ है, प्लीज देखिए। y इज इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। पैराबोला नहीं है, दिस इज नॉट अ पैराबोला, जनरल ग्राफ है। फिफ्थ, ये जनरल ग्राफ है, ये ड्रॉ कीजिए। y इज इक्वल टू x। ठीक है, जल्दी से कर दीजिए, तो आपने 11th में किए, करते ही रहते हैं ना। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/x कैसे होता है, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ हो गया। जी बिल्कुल ठीक है। सिक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये था y इज इक्वल टू 1/x। नेक्स्ट ड्रॉ कीजिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये भी लास्ट ईयर किया था आपने, डन। ठीक, ये ऐसे कुछ होता है, लाइक दिस। ठीक है, दिस ओरिजिन, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। मुझे जल्दी से नोट कर लीजिए, ताकि हम एटलीस्ट थोड़ा सा चैप्टर तो स्टार्ट कर ही दें। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डन। रब कर दें इसको।
7th y is equal to x to the power 1/3। इसका भी ग्राफ ड्रॉ कीजिए। और जिन बच्चों का अगर मिस हो रहा है, नोट नहीं कर रहे हैं, मुझे प्लीज बता दीजिए, जल्दी से इसे ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ये ग्राफ कैसा हो जाए? लास्ट ग्राफ सबने ड्रॉ कर लिया था? ये हम कर रहे थे y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। ठीक है, प्लीज ड्रॉ कीजिए इस पे ग्राफ। तो ये जो आपका ग्राफ था, दैट इज समथिंग लाइक दिस। मुझे किसी को प्रॉब्लम है वॉइस में या वीडियो में? मुझे किसी को इशू हो रहा है वॉइस या वीडियो में? मेरी वॉइस ऑडिबल है? ओके, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए बच्चे जल्दी से इसे ग्राफ ड्रॉ की नेक्स्ट करते हैं। और बात यही था, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा था, 1/3 का ग्राफ ऐसा है। ये डिफरेंस है ग्राफ। जोया, क्वेश्चन क्या है आपका? जोया, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं आप? चलिए इतना नोट किया सबने। इंक्रीजिंग फंक्शन, जी जी जोया, इंक्रीजिंग फंक्शन। बच्चे हो गया सबका इतना? नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट इज आई थिंक 7th होगा, y is equal to x square, y is equal to x to the power 4, y is equal to x to the power 6।
ठीक है, इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा, इसमें प्लीज देखिए। सो एक्स स्क्वायर के ग्राफ मान लीजिए ऐसा होगा, ठीक है, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स टू द पावर 4 हम आते हैं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, वाई से पास आ जाएगा। 6 पे आते हैं तो और क्लोज आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको ऐसे ग्राफ मिलता है एक्स टू द पावर 4 तो सेम वैसे ही पैराबोला की तरह होगा, थोड़ा सा y एक्सिस के और क्लोज आएगा, ठीक है, इसको प्लीज नोट कीजिए। मुझे हो गया है ना, कंप्लीट हो सकता है ग्राफ, ठीक है। मॉड का ग्राफ तो मैंने आपको बता दिया था, मॉड का तो कर सकते हैं ना, कोई भी अगर ग्राफ आ जाए आपके पास। मॉडलेस में तो स्ट्रेट लाइन लेके हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मॉड आपके पास ये आ गया y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे ना इसका, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। मॉड के तो हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं पहले, नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, मॉड का जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। तो मॉड x प्लस 1 को पहले डिफाइन कर लीजिए। कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो आपके पास मॉडुलस में जो टर्म होती है उसको 0 से इक्वेट करना है, -1 आ गया, x लेस देन -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इतना क्लियर हुआ सबको। मॉड के जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनसाइड द मॉड आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है उसको आप पहले 0 से इक्वेट करेंगे, जो भी आपकी x की वैल्यू आती है वो आपको एज ए रेफरेंस पॉइंट एक्ट करेगा। अब मॉड ऑफ x हमने कैसे किया था, मॉड ऑफ x इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ये कहा था हमने। यहाँ क्या किया, x लेस देन -1 है तो ये पार्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको, कुछ इतना क्लियर हुआ। अब मॉड के केस में हमेशा ऐसे ही करना है कि जब भी मॉडुलस आ रहा है उसको डिफाइन कर लीजिए। अब ये 2 स्ट्रेट लाइन आ गई, बस 2 स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट ले लीजिए, अब क्या हमने लिया, व्हेन x इज लेस देन -1, अगर लेस देन -1 है तो y कितना होगा, -x प्लस 1, इतना तो ठीक है। ये था हमारे पास ओरिजिनल, हमने दो, जी वी शेप होगा, लेकिन शेप कैसे हम फाइंड करेंगे, वो ऐसे x इज लेस देन -1 तो y हमारे पास हो गया -x प्लस 1, ये था ना मॉड x प्लस 1, लेस देन -1 के लिए दिस, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, बस स्ट्रेट लाइन है, बहुत सिंपल है। और इसमें हमेशा याद रखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन इज x इज लेस देन -1, दिस इज x, दिस इज y, x -1 से लेस होना चाहिए, तो लेस देन -1 का मतलब ये हो गया 0। सो इक्वेशन हम जब यूज करेंगे तो किस बेसिस पे पॉजिटिव यूज करें, ओके ठीक। बच्चे जिसको भी डाउट है ना इससे तो मुझे प्लीज बताते रहा करिए। एक अच्छा डाउट है जोया का कि व्हेन हम पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेसिस पे यूज करेंगे। हमेशा आप याद रखिए कि मॉड एक्स अगर आपके पास है, सो मॉड एक्स क्या होता है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज अगर आपने नेगेटिव पुट किया, अगर आपने नेगेटिव पुट किया आपके पास पॉजिटिव आता है, अगर आपने पॉजिटिव भी वैल्यू पुट की एंड यू आल्सो गेट पॉजिटिव। तो मॉडुलस किस फॉर्मूले को यूज करता है सो दैट यू आर गेटिंग दिस पॉजिटिव आंसर, आपने लास्ट ईयर किया था, है ना। कोई फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास, ये है मॉड एक्स, तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, मॉड हमेशा कंपेयर करता है
कि x की जो वैल्यू है वो अगर 0 से लेस है तो वो कहते हैं कि यूज द फॉर्मूला -x। मॉडल सबसे पहले चेक करता है कि वैल्यू ऑफ x अगर लेस देन 0 है तो वो भी कहता है यूज -x। -x का मतलब ये नहीं आंसर नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल हमने x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो मॉड कहता है यूज देन -x वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ x -1 पुट कर देंगे, व्हाट वी गेट पॉजिटिव आंसर। जो है इतना क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला होता है मॉड का कि अगर लेस देन 0 वैल्यू है तो मॉड कहता है यूज -x यूज करें आंसर पॉजिटिव आए। फिर x अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो मॉड कहता है यूज x। जैसे आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो मॉड कहता है यूज माय वैल्यू x, आपने 1 पुट कर दिया, यू गेट अ पॉजिटिव आंसर। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है मॉड का, दिस वन। मॉड ऑफ x जो होता है -x होता है व्हेन x इज लेस देन 0, x होता है x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नहीं है फाइनल आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब है ये फॉर्मूला यूज करेंगे सो दैट आवर आंसर विल बिकम पॉजिटिव। तो यहाँ मॉड x था इसलिए 0 एज अ रेफरेंस पॉइंट आ गया। यहाँ x प्लस 1 है तो रेफरेंस पॉइंट क्या है। अब यहाँ देखिए मॉड में आपके पास x वैल्यू थी तो आपने 0 से इक्वेट किया था, यहाँ जो भी वैल्यू से इक्वेट किया तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू उसको 0 से इक्वेट कीजिए, फिर वहां से -1 और जो भी आपकी वैल्यू आती है। क्लियर हुआ? सो ये इतना बच्चे क्लियर हुआ? ये स्टार्ट करें नेक्स्ट। लेस देन -1 ही पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने पुट किया -2, यहाँ पुट कीजिए -2 + 1 -1 1 तो y1 आ गया। पुट कीजिए -3 -2 आया 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जब -2 था तो एक y आ गया 1, जब -3 था तो आ गया 2। इसको ज्वाइन कर देते हैं, वी विल गेट दिस लाइन। ठीक है, अब इसके बियॉन्ड नहीं जाना, -1 के बियॉन्ड नहीं जाने। सेकेंड हमारे पास आता है x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। फिर एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। दिस इज x, दिस इज y। x ग्रेटर दैन -1 का मतलब 0 पुट कर दें, कर सकते हैं, 0 पुट कर दीजिए। एक काम कीजिए -1 नहीं पुट कर दीजिए, 2 पॉइंट दे देगा। -1 पुट किया तो कितना आएगा 0, y 0 आ जाएगा। फिर 0 पुट कर दीजिए, यहाँ इक्वेशन ये लेंगे ना y इक्वल टू x प्लस 1, 0 पुट कर दीजिए इन प्लेस ऑफ x तो y1 आ गया। तो एक तो पॉइंट यही आ गया, एक ये आ गया, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज ठीक। किसी बच्चे को डाउट है मॉडुलस में, तो मॉडुलस में ऐसे ही करना है, हमेशा पहले लाइन कर दीजिए, फिर दोनों पार्ट का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, 2 स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, वो आपका ग्राफ हो जाता है। ये कंडीशन याद रखिएगा, -1 से लेस है तो उसके बियॉन्ड मत जाइएगा, ग्रेटर दैन -1 है तो उससे लेस मत जाइएगा। किस बच्चे को डाउट है इसमें, ये बताइए। क्लियर हुआ? किसी बच्चे को है प्रॉब्लम? ठीक है, तो बच्चे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कंप्लीट करिए। ठीक है, अभी इसके बाद क्लास है आपकी 5:30 से, अभी क्लास है 5:30। किसी बच्चे की है अभी क्लास? हम एक्सटेंड कर दें, किसी बच्चे की क्लास है अभी 5:30 से? नहीं कर रहे आप लोग, एक्सटेंड कर दें क्लास, डिफरेंशियल स्टार्ट हो जाएगा बस। शाहीन क्लास है आपकी? बच्चे जिस बच्चे की क्लास है ना वो मुझे प्लीज़ पिंग कर दीजिए, ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिए किस बच्चे की क्लास, फिर मैं 1 बाय 1 पूछूं अभी सबसे। अच्छा शाहीन केमिस्ट्री क्लास है, ठीक है, फिर नहीं कर पाएंगे। 8.1 में 9 क्वेश्चन पॉजिटिव, 8.1
ओके ठीक है बच्चे, फिर क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, अभी एडवांस क्लास हम 6 बजे से करते हैं, फिर 6 PM। ठीक है, हाफ एन आवर के ब्रेक है, 6 PM से हम कंटिन्यू करेंगे, और वो आपकी दूसरी आईडी होगी। ठीक है, और जो चाहें जा सकते हैं। एडवांस क्लास के लिए बच्चे मैं आईडी आपको बता रहा हूँ। 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 दोनों यूज करना है। मैं सोया मॉड है ना, तो मॉड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही। अच्छा कल क्लास हुई मॉर्निंग 8 o'clock 8 AM टुमारो। ठीक है, तो मॉडलेस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं, उसको लेके सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए बेटे फिर ओवर करते हैं, और एडवांस क्लास के लिए मैं आईडी आपसे शेयर करूँ, बस 1 मिनट।